नमस्कार। आइए सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, अच्छी याददाश्त की उंगली, अच्छी भाषा शैली की उंगली, आपकी ये तीनों गुणों से भरपूर आपकी ये उंगली है। परंतु यहाँ पर ये उंगली सूर्य के पहले कट, जो हम ऊपर उंगली पर लगा हुआ कट होता है सूर्य का, उस तक ना पहुँचने के कारण ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में व्यापार में अप डाउन का सामना करना पड़ता है। यानी पूरा जीवन स्थिरता से नहीं चलता, उसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा आपकी सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान पाने के लिए जो उंगली चाहिए वो होती है सूर्य की उंगली। और यहाँ से आँखों के रोगों को देखा जाता है, यहाँ पे पेट के पेचिश जैसे रोगों को देखा जाता है, वो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये दोनों उंगलियों के बीच का गैप जो है ये अपने आप में अच्छा गैप नहीं कहलाता है। इस गैप की वजह से व्यक्ति को जीवन में पिता की वो सेवा नहीं कर पाता है, या पिता के साथ उसके वैचारिक मतभेद बनते हैं, या संपत्ति का जो हिस्सेदारी होती है उस हिस्सेदारी में व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता अपनी संतुष्टि अपने जो उसका हिस्सा होता है उससे। तो कुल मिलाकर के यहाँ इस प्रकार का ये परिणाम। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के आपके यहाँ पर चली है, यानी कहें कि आपके जीवन के अंदर आपके कोई कष्ट नहीं है, परेशानी नहीं है, हार्ड वर्क आपके जीवन में है। यानी आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तभी आपके जीवन में कुछ पैदा होता है। यहाँ ये ऐसा हाथ नहीं है उंगली कि आपके जीवन के अंदर सब कुछ आपको बैठे बिठाए मिल जाए। तो संघर्ष करते हैं और उसके बाद में आपको धन की प्राप्ति होती है। ये शनि की उंगली पर है। अभी किसी प्रकार का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि आपका पैसा कोई ले लेगा तो वापस नहीं देगा। चलिए अब बात करते हैं चौथी उंगली आपकी, ये बृहस्पति की उंगली है। अनुकूलता के साथ में ये बृहस्पति की उंगली और ये बीच का छिद्र, जब उंगली यहाँ शनि के पहले पर्व से आगे निकल जाए तो व्यक्ति पूजा पाठ या अपने अल्लाह की इबादत करने वाला होता है, और अच्छी खासी दान पुण्य भी अपनी ताकत के अनुसार जहाँ जहाँ उसको मौका मिलता है हाथ पैर से भी धर्म का काम करता है और दान पुण्य से भी काम करता है। बात करता हूँ इसके नीचे वाले छिद्र की। तो ये जो छिद्र होता है ये व्यक्ति को खुले हाथ का बनाता है, यानी कंजूस नहीं बनाता, और खर्च की स्पीड इस व्यक्ति की ज़्यादा लगी रहती है धन की आमदनी के मुकाबले। अब बात करते हैं आपके बुध के पर्वत की। बुध पर्वत, और हमेशा ये सिद्धांत है हस्तरेखा में, यदि सम पर्वत हो, अगर पर्वत दबा हुआ हो फूला हुआ तो अलग फल हो जाएगा। सम पर्वत आपका पर्वत है, सम पर्वत यदि व्यक्ति के पास में है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख सहयोग और साथ ही साथ उसके जीवन के अंदर धन के आगमन चाहे किसी भी स्रोत से क्यों ना सही निरंतर बने रहते हैं। आइए बात करूंगा आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं यहाँ पर सूर्य का पर्व। यश मान सम्मान यात्राओं के लिए, दूर दूर की यात्राओं के लिए, राज्य सरकार के कार्यों के लिए, इस प्रकार से यहाँ इसका रोल माना जाता है। तो वहाँ आपके दूसरे हाथ में स्पष्ट रेखाएं हो रही हैं, यहाँ नहीं हो पा रही हैं, तो मैं उससे बोलूँगा आपको, इसलिए आपका हाथ, तो वो जो आपके यहाँ रेखाएं हैं ये वो चीज़ें हैं कि व्यक्ति का राजनीतिक लोगों से भी अच्छी खासी उठबैठ जानकारी है। परंतु स्वयं की बात करेंगे आपका सवाल भी है एक कि क्या मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा क्या। देखिए, पॉलिटिक्स वालों से आपके संबंध रहेंगे, आप उनके संबंध से अपना काम निकाल सकते हैं, लेकिन स्वयं पॉलिटिक्स में जाकर के आप लाभ उठा पाएँ वो यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ आपके जीवन में काफ़ी यात्राएँ लगने वाली हैं अभी, तो व्यापार के कारण ये यहाँ दिखाई देने वाली स्थिति। अब बात करूँगा यहाँ पर शनि के पर्व की। अच्छी पर्व है आपका शनि का पर्व, और पूरी मजबूती के साथ इधर रेखा, और दूसरे हाथ में देखता हूँ तो उधर तो 3 से 4 रेखाएं, यानी कि बड़े लोगों के साथ संपर्क लेकर के और जीवन के अंदर उन्नति करने वाली ये पक्की रेखाएं आपके हाथ में हैं, जो अंत समय तक आपके पास धन के आगमन बनाकर रखेंगी। तो यानी कि जीवन में धन की स्थिति आपके अनुकूल रहने वाली है और अच्छी रहने वाली है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। पर्वत थोड़ा सा यहाँ जाकर इस जगह पर थोड़ा सा दब गया है, तो ये अपने आप में एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है। तो इस कारण से आपका दूसरा सवाल का आपने कहा
अरबपति बन पाऊंगा क्या। देखिए मैं आपको एक यहाँ चिन्ह लगाकर छोड़ देता हूँ। यदि आपके जीवन में कभी यहाँ पर आपको दो रेखाएं और बन जाएं, इस जगह दो रेखाएं बन जाएं, तो आप अरबपति बन जाएंगे, क्योंकि ये करोड़पति का हाथ है, विद संपत्ति, विद व्यवसाय। तो यहाँ करोड़पति का हाथ है, अरबपति का अभी चिन्ह अगर ये रेखा आपके हाथ में बन जाए आगे भविष्य में, तो आपको करोड़पति बना देगी। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर, ये रेखा मंगल पर्वत से निकल कर के आई, व्यक्ति का स्वयं का मकान होता है। साथ ही साथ बृहस्पति पर्वत ठीक है, अपनी समझ भी ठीक है आपके पास, और जैसे मैंने बताया दान पुण्य भी व्यक्ति करता है, मकान भी व्यक्ति के पास सही सुव्यवस्थित तरीके का होता है, और जीवन में कितने ही महान व्यक्ति बदल देता है। आइए अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ चल कर के लगातार और एकदम ढलवा हो गई, मंगल रेखा के साथ संपर्क बना लिया रेखा ने, और यहाँ पर दीप, ये अपने आप में एक अच्छा चिन्ह नहीं कहलाता है। जब इस प्रकार हृदय रेखा जाकर के डाउन मंगल पर्वत से मिल जाए, तो व्यक्ति के पत्नी के साथ में बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद रहते हैं। तलाक की कोई बात नहीं, लेकिन वैचारिक मतभेद बहुत अच्छी खासी स्थिति के रहते हैं यहाँ इस प्रकार की हृदय रेखा। साथ में शुरू में आपकी यहाँ पर दीप बना हुआ है, तो जो अब की स्थिति है इससे लेकर के, और मैं समझता हूँ लगभग आपकी इस समय 36 की स्थिति है, तो जो पिछले वाले समय में भी कुछ रोग हो रहे होंगे आपको, और अभी मैं समझता हूँ कम से कम 2-3 साल आपका और टिफिकल्ट समय है, जिसमें आपका मन अशांत रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति को दिखलाने वाली आपकी ये हृदय रेखा। अब बात करते हैं मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व कर्म रेखाओं के लिए जाने जाता है। यदि ये रेखा है किसी के नहीं होती, तो ऐसा व्यक्ति निकम्मा होता है, घर पर हाथ पे हाथ धर के बैठ रहा था। तो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं आप। यहाँ पर काफ़ी सारी मंगल रेखाएं, आप काम करते रहते हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। कर्म करने में आपका विश्वास है, मेहनत करने वाले आप व्यक्ति हैं। तो चलिए ये सब रेखाएं मैंने आपको बताई। अब इसके बाद बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व की। यहाँ ये एक रेखा और ये रेखा, इसके लिए मैं बुद्धि रेखा को साथ के साथ ले लेता हूँ। बुद्धि रेखा का संबंध यहाँ से जब निकले रेखा और बुद्धि रेखा जाकर चंद्र पर्वत पर पहुँच जाए, तो ये इस बात का संबंध होता है, और उससे ऊपर ये रेखा निकल जाए, यानी कि आपके जीवन में आप व्यवसाय को करेंगे और दूर दूर की यात्राओं से करेंगे और योजनाएं बना करके मेहनत भी करेंगे। तो यहाँ दूर प्रांतों से बिना जुड़े आपके जीवन में तरक्की नहीं है, और वो योजनाएं आपके दिमाग के अंदर हैं, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा। तो ये अपने आप में अनुकूल बुद्धि रेखा मुझे यहाँ पर मिली है। अब मैं बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत में फिर वही रोल दोबारा से पैदा हुआ। चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके जब भाग्य रेखा को लिंक करें, साथ ही साथ जीवन के अंदर थोड़ा सा कट वाली रेखाएं हैं। शुरू में थोड़ा संघर्ष होगा, बाद में आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। तो ये चंद्र पर्वत से रेखा निकलती हैं, तो इस बात को बताती हैं कि दूर प्रांतों से जुड़ करके भाग दौड़ करके आप अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि निम्न पल, यानी हमारे यहाँ एक निम्न कहा जाता है नीचे वाला चंद्र पर्वत, ये व्यक्ति के अंदर ऐब भी डालती है। कोई ना कोई व्यक्ति के अंदर ऐब डाल सकती हैं, आपको सावधान रहना है। स्मोकिंग की आदत डाल सकती हैं, सिगरेट की डाल सकती हैं, शराब की डाल सकती हैं, जुए सट्टे की डाल सकते हैं, कोई भी बुरी आदत, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना, तो इस तरह की आदतों से आपको बचना होगा। अब बात आ गई आपकी इसके बाद, यहाँ कोई मानसिक टेंशन की बात नहीं है, यहाँ कोई दिमागी रोग की बात नहीं है, बस इन बुरी चीज़ों से आपको बचना होगा। आइए देखता हूँ आपके हाथ के अंदर व्यापारिक रेखाओं की क्या मजबूती है। शुक्र पर्वत से निकल करके चलने वाली ये रेखा, यानी कि परिवार से आप मजबूत हैं, और व्यापारिक रेखा भी आपके पास एक सपोर्टिंग रेखा भी है, यानी दिमाग तो आपके पास व्यापारी है, और इससे आप यहाँ संबंध बना करके कुल मिलाकर के आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यावसायिक रेखा अगर हाथ में नहीं होंगी तो आदमी को व्यवसाय करना ही नहीं चाहिए। तो ये अपने आप में वो चीज़ है जिसको जो दिखला रही है आपके जीवन के अंदर कि आप व्यवसाय की समझ रखते हैं। तो चलिए ये भी हो गया। अब बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा जब आयु रेखा से निकले तो व्यक्ति परिवार से मजबूत होता है। साथ ही साथ आपकी भाग्य रेखा निरंतरता से ये लगातार ऊपर चलेगी। देखिए इसका सबसे पहला मतलब होता है कि यदि आप परिवार से संबंधित काम करेंगे तो बिल्कुल आपके जीवन में
बिल्कुल सफलता 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 निश्चित रूप से है। तो ये तो एक तो इस रेखा का ये फल हो गया कि आप परिवार से संबंधित काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ इसका संबंध शनि पर्व के साथ भी है। ये सीधा रेखा जाकर करके शनि पर्व पर अनुकूलता से पहुंच गई है। तो यानी कि जो आप काम कहते हैं वो काम भी आपका बनता है। तो ये आपकी भाग्य रेखा है। यहाँ पर एक सवाल ले लेता हूँ आपका। तो आप कह रहे हैं मैं बिज़नेस करने जा रहा हूँ और कैसा चलेगा मेरा बिज़नेस, और मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो मेरा लॉक्स का बिज़नेस है। यानी हम तो यहाँ सिर्फ लॉक्स का नहीं समझते, हम तो यहाँ लोहे का समझते हैं कि भाई शनि पर्व कैसा है। तो शनि पर्व हमारी तरफ से आपका अनुकूल पर्व है, हमारी तरफ से शनि का पर्व आपका अनुकूल है। और यहाँ यदि मैं देखूँ तो आपकी जहाँ 35-36 की एज है वहाँ से ये लगातार आपकी रेखा थोड़ा सा कह रही है कि 2 साल में आपको लगभग 37 तक काफ़ी मेहनत कराऊंगी और उसके बाद आपको आपके काम में धीरे धीरे आपको प्रगति दूंगी। बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रगति की रेखा आप बाद में है। और यही काम या लोहे से संबंधित अगर कोई दूसरा भी काम करेंगे या पैतृक काम करेंगे तो उसमें लगातार आप आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ने वाली स्थिति है, धीरे धीरे बढ़ने वाली है। हाँ, नुकसान भारी नहीं है कहीं भी और नुकसान होगा भी नहीं। तो ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर दिखने वाली है। तो चलिए, ये भी मैंने आपकी भाग्य रेखा का फल बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको आपके जीवन में शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा पीड़ित है। यहाँ पर छोटे छोटे एक्स हैं, कुछ रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली भी हैं। यानी कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बेकरार हैं सुख सुविधाएं लेने के लिए। मेरे हिसाब से संसाधन आपके पास ठीक हैं, लेकिन उन संसाधनों में और बहुत ज़्यादा संसाधन बढ़ाने के लिए आप बेचैन हैं। तो ये बहुत बेचैनी कभी कभी, क्योंकि उधर पत्नी के साथ भी संबंध अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, तो कभी कभी अच्छे संसाधन की बेचैनी की परेशानी, उसकी वजह से मन न लगना, कभी कभी पत्नी से झगड़े झंझट, यहाँ शुक्र पर्व है ये। तो इस प्रकार को दिखने वाली स्थितियाँ यहाँ शुक्र पर्व से मिलती हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की। यदि मैं आयु रेखा की बात करूँ तो ये निश्चित रूप से यहाँ जाकर के और ये आगे तक 75, 76, 75, 76 वर्ष की आयु यहाँ अभी है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो आयु तो बहुत अच्छी है, आयु की कोई प्रॉब्लम नहीं है। संतान रेखा आपके हाथ से नहीं बन रही, ये आपको पत्नी की हाथ दिखाना पड़ेगा, उससे पता लगेगा कि इनको संतान योग कितने हैं। तो आपके हिसाब से संतान की रेखा यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए, आपकी सारी रेखाओं पर्वतों सब चीज़ को पढ़ा, पूरे हाथ में मुझे कोई बहुत बड़ी खराबी की स्थिति नहीं दिखाई दी, सिर्फ और सिर्फ दिखाई दी है। तो बहुत ज़्यादा उतावलापन ना करें, बहुत जल्दबाजी ना करें सुख साधन के लिए। तो बस वो मुझे कमी नज़र आई। और थोड़ा जल्दबाजी ना करें अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में, बिल्कुल आराम से एक एक कदम करके आगे बढ़ें और बिल्कुल सफलता मिलेगी आपको। इसके लिए आपके लिए बस मेरे पास एक ही पूजा है, और वो पूजा है आपको पहनना है बेहतरीन सा एक पन्ना रतन। एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में पहन लीजिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो मैं आपको आपके स्थान तक रजिस्ट्री से पहुंचा सकता हूं। तो बस इतना करिए, जीवन में आप सुख भोगिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।